हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल 2023 में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। अगर आप लिस्ट देखेंगे टॉप विकेट टेकर की, उसमें आपको तेज गेंदबाज ही नजर आएंगे। लेकिन स्पिनर्स का क्या, इस बार कौन से वो स्पिनर्स रहे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, विकेट लिया है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में आईपीएल जब यूएई में हुआ या स्लो विकेट्स पर हुआ तो वहां पर स्पिनर्स भी टॉप विकेट टेकर में थे। लेकिन इस बार कहानी बदल गई है। तेज गेंदबाज आपको टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में नजर आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पिनर हैं जिन्होंने इस सीजन अच्छा प्रदर्शन किया है और शायद आगे आने वाले टाइम में टीम इंडिया में सिलेक्शन के कंटेंडर भी होंगे। क्योंकि आगे जाते हुए टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया को स्पिनर्स की भी, बेहतर स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में 5 स्पिनर मैं पिक करने वाला हूं इस बार के आईपीएल से, और एक इनमें से कौन सबसे बेहतरीन रहा है, पिक ऑफ द सीजन मैं जरूर पिक करूंगा। आप भी पिक करिएगा अपना पिक ऑफ द सीजन का स्पिनर। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में मैंने 5वें नंबर पर रखा है रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई सिर्फ इस साल के परफॉर्मर नहीं है, ये पिछले 2-3 साल से लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। लखनऊ के लिए पिछले साल भी इन्होंने परफॉर्म किया, उससे पहले पंजाब की टीम का हिस्सा थे। अंडर 19 डेज से बहुत इंप्रेसिव गेंदबाज रहे हैं। लेकिन इतना देखने के बाद एक चीज इनकी गेंदबाजी के बारे में समझ में आई है कि टी20 क्रिकेट में इनको गेंदबाजी करने का एक तो अब आइडिया बेहतर हो गया और इनकी गेंदबाजी जो है वो ज्यादा टी20 क्रिकेट को ही सूट करती है। क्योंकि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजों को बांध के रखते हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं देते, ट्रेजेक्ट्री बड़ी फ्लैट है कि वो फ्लाइट नहीं करते कि गेंद के नीचे बल्लेबाज जाके इनको लॉफ्टेड शॉट्स उतनी आसानी से लगा सके। सो टी20 क्रिकेट के गेंदबाज होने की जो खूबियां हैं वो इनमें कूट कूट कर भरी हैं। और दूसरी चीज जो इनको बड़ा गेंदबाज बनाती है टी20 क्रिकेट में, वो है इनका टेम्परामेंट। बल्लेबाज कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, ये किसी भी सिचुएशन में घबराते नहीं है। आपको एशिया कप का मैच याद होगा, जब पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच में इन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी। इंडियन टीम की तरफ देखें तो इंडिया को एक अच्छा लेग स्पिनर चाहिए टी20 क्रिकेट में, जो आगे आने वाले टाइम में लंबे वक्त तक परफॉर्म कर सके और स्पेशली इंडियन टीम को मिडिल ओवर में वो कंट्रोल दे सके, स्पेशली फ्लैट विकेट्स पर जहां तक गेंदबाजी करने की बात आती है। इंडिया के पास वो स्पिनर हैं जो शायद जहां मदद होगी वहां तो बेहतर गेंदबाजी करेंगे, बट रवि बिश्नोई के पास वो क्वालिटी है कि फ्लैट विकेट पर भी बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं इन टी20 क्रिकेट। बट उनको अभी अपने लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम पर काम करना पड़ेगा। बट टी20 टीम में इंडिया की वो डेफिनेटली होने चाहिए। और सिर्फ इस आईपीएल की परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने ओवर द ईयर परफॉर्म किया और जो भी अपॉर्चुनिटीज उनको मिली हैं उसमें उन्होंने खुद को प्रूव किया है। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात की जाए, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती भी काफी अब लंबे वक्त से आप कह सकते हैं कि आईपीएल में उनको देख रहे हैं और इस सीजन डिफरेंट वरुण चक्रवर्ती नजर आ रहा है। इनके साथ जो दिक्कतें रही थी वो रही थी फिटनेस। जब इनको टीम इंडिया में 2021 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट किया गया था तो फिटनेस इनके आड़े आई, बीच में भी इनके लिए फिटनेस आड़े आती रही है। गेंदबाज बेहतरीन है, मिस्ट्री की बात होती है। और अब नई चीज जो इनसे गेंदबाजी में देखने को मिल रही है, डेथ ओवर्स में जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने वेरिएशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद को बैक करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े स्पेशल गेंदबाज हैं। बट इनके साथ जो मेन दिक्कत है इंडिया सिलेक्शन की बात जब आती है कि अगर फिट नहीं है ना तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंडियन टीम को भी हो जाती है और ओवरऑल जो है फिर टीम का कॉम्बिनेशन और बैलेंस इनके सिलेक्शन से जरूर बिगड़ता है। अब अगर ये अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकते हैं और कंटिन्यूअस इसी तरह से परफॉर्म करते रह सकते हैं जैसा इन्होंने इस साल करके दिखाया, अब तक 10 मैचेस में 14 विकेट ये ले चुके हैं और डेथ ओवर्स में बहुत ज्यादा गेंदबाजी की है, फिर भी इनका इकोनॉमी रेट जो है वो 8 के अंदर है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखें तो ये भी बहुत बेहतरीन स्पिनर और खास करके जो इनका वर्जन 2.0 है, क्योंकि पहले वाले में कुछ कमियां भी थी बट अब गेंदबाजी में जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर और ज्यादा मिला है, वो सारी चीजों को देखें तो वरुण चक्रवर्ती भी काफी बेटर स्पिनर इस सीजन नजर आए हैं। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पर है राहुल चहर। इनकी परफॉर्मेंस इस सीजन अच्छी नहीं रही है, आई विल से कि बिलो एवरेज इन्होंने इस सीजन परफॉर्म किया है। बट पोटेंशियल की बात की जाए, पिछले सालों के इनके प्रदर्शन की बात की जाए, बाकी डोमेस्टिक के प्रदर्शन की बात की जाए तो ठीक ठाक रहा है। पोटेंशियल इनके पास है गेंद को अच्छी तरह से टर्न कराने का, और जो जेन्युइन लेग स्पिनर की बात होती है लिस्ट में ये सबसे बेहतरीन नजर आते हैं जो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम आपके लिए खेल सकते हैं। बट इनको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी और शायद
अपनी क्रिकेट में लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम को तरजीह देनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी क्रिकेट अब ये खेल चुके हैं, उससे एक अंदाजा हो रहा है कि ये शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम के उतने बेहतरीन गेंदबाज नहीं है, शायद लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम के बेहतर गेंदबाज हो सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के खिलाड़ी की बात की जाए, सुयश शर्मा। ये नया खिलाड़ी पहली बार खेला और पहली बार इसने अपने खेल से सभी को इंप्रेस किया। इनके बारे में भी बात वही है कि ये मिस्ट्री स्पिनर हैं, और मिस्ट्री एक्चुअली देखें तो कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आई कि जो पिक कर पाना बहुत मुश्किल हो। आजकल बल्लेबाज शायद हाथ से पिक करते नहीं हैं, तो कौन सी लेग स्पिनर आ रही है, कौन सी गुगली आ रही है, कौन सी कैरम बॉल आ रही है, क्या फ्लिपर आ रही है, क्या टॉप स्पिन आ रही है, वो पता चलता नहीं है। इसीलिए आज कोई भी गेंदबाज ऐसा आता है जिसके पास मल्टीपल गेंद फेंकने की काबिलियत है, उसको मिस्ट्री स्पिनर कह दिया जाता है। शायद इनके साथ भी वही है। बट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि कर तो कोई भी सकता है, मल्टीपल गेंद फेंक सकता है, बट उसको सही से एग्जीक्यूट करना, दिस इज द आर्ट आई विल से, और इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। उस गेम सिचुएशन में उस पर्टिकुलर गेंद को डिलीवर करना, माइंड गेम जो चलते हैं गेम में उनको रीड करना, और कब कौन सी गेंद का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब ज्यादा गेंदें आपके पास होती हैं तो आपके पास हमेशा वो कंफ्यूजन रहता है कि कब कौन सी गेंद आपको इस्तेमाल करनी है, कब कौन सी नहीं करनी। उसके लिए आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है। बहुत युवा खिलाड़ी हैं, इतनी कम उम्र में अगर आप में ये समझ है कि कब कौन सी गेंद फेंकनी है, कब कौन सी गेंद नहीं फेंकनी है, जो कुछ मैचेस में इनकी गेंदबाजी में देखने में आया कि जब स्पेल फिनिश कर रहे हैं तो कैसे फिनिश कर देना है, या छोड़ देना है, या विकेट लेने के लिए जाना है। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जहां पर इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। कुछ गलतियां भी की, ऐसा नहीं है कोई गलती नहीं की, वो चीज नहीं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जीक्यूशन बहुत कमाल का रहा है। उसके बाद दोस्तों जो खिलाड़ी इस लिस्ट में टॉप पर है और मेरे लिए पिक ऑफ द सीजन रहा है वो है मयंक मार्कंडे। उनका जो ये अपग्रेडेड वर्जन है ये बहुत कमाल का रहा है। डोमेस्टिक में इस साल उनके आंकड़े बहुत कमाल के रहे, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। उसी वजह से इनको हैदराबाद की टीम ने अपनी टीम में पिक भी किया था। और उसके बाद जो गेंदबाजी देखने को मिली है वो बहुत कमाल की है। मैं विकेट और आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा इनकी गेंदबाजी के बारे में, बट जो मैंने देखा है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप जब स्पिन गेंदबाजी की बात होती है तो आप कैटेगराइज करते हैं कि ये स्लो थ्रू द एयर है, ये क्विक इन द एयर है, लेकिन इनकी गेंदबाजी में वो वेरिएशन मैंने देखा है कि आप 75-76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर के 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तक भी गेंदबाजी करते हैं। तो ये लिमिटेड नहीं है किसी कैटेगरी में। ये जो पेस का इतना बड़ा वेरिएशन है ना, ये बहुत बार बल्लेबाजों को फंसाता है। और आप इनको ये समझ भी है क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन में ये इतनी क्रिकेट खेल के आए हैं। पिछली बार इन्होंने जब खेली थी तो लिमिटेशंस थी, सिर्फ तेज तेज गेंद फेंकते थे। अब ये जो नई चीजें इनके गेम में आपको देखने को मिल रही है, ये जो रेंज स्पिन गेंदबाजी में पेस वेरिएशन की है, ये बहुत कमाल की रही। ये तो स्पिन गेंदबाजी में पेस वेरिएशन की बात हुई। दूसरे फैक्टर पर आते हैं जो मैंने खास चीज नोटिस करी। आप रविंद्र जडेजा के साथ देखते हैं, कुछ और गेंदबाजों के साथ देखते हैं कि वो कभी हाथ को ऊपर से लेके जाएंगे, कभी यहां से लाएंगे, कभी थोड़ा सा राउंड आर्म भी लेके जाते हैं। आप इनके साथ भी देखेंगे कि ये वो चीजें कर रहे हैं। एक तो पेस बैरी हो रही है, ऊपर से हाथ की जो पोजीशन है वो बैरी होना, वो बाउंस को इफेक्ट करता है, गेंद के एंगल को भी इफेक्ट करता है। अगर आप राउंड आर्म लेग स्पिन फेंकेंगे तो गेंद का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। अगर आप ऊपर से गेंद छोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा बाउंस आपको हमेशा मिलेगा। तो जब भी मैंने कुछ चीजें जैसे नोटिस की हैं, इनको टॉप स्पिन फेंकनी होती है तो ऊपर से हाथ लेकर के आते हैं। तो ये जो ओवरऑल वेरिएशन है ना, और बहुत सारी चीजें आपको इनके पास इनके तर्कस में नजर आ रही हैं, और इतनी सारी चीजें होने के बाद उनको बहुत सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेजेक्ट्री फ्लैट भी रहती है और जब जरूरत पड़ती है तो फ्लाइट भी देते हैं। तो ये किसी एक तरह के लिमिटेड गेंदबाज इस सीजन नजर नहीं आ रहे। बहुत ही वर्सेटाइल इन टर्म्स ऑफ पेस वेरिएशन, इन टर्म्स ऑफ जो हाथ के मैंने एंगल की बात की, जहां से इनका हाथ आता है उससे जो बाउंस और एंगल पर जो फर्क पड़ता है वो। और तीसरी चीज इनकी लेग स्पिन में वो सारे वेरिएशन मौजूद है। लेग स्पिन भी इनकी बहुत अच्छी जाती है। गुगली की बात की जाए तो बड़ी शार्प गुगली है इनके पास, क्योंकि कुछ गेंदबाज जो स्लो थ्रू द एयर होते हैं उनकी गुगली अगर तेज नहीं होती तो समटाइम्स बल्लेबाज को वो एडजस्ट करने का टाइम मिल जाता है। अगर आप क्विक थ्रू द एयर है और आपकी गुगली शार्प है, जैसे पीयूष चावला की बात होती थी, तो इनके पास वो गुगली है जो बल्लेबाजों को वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगी कि उसके खिलाफ वो एडजस्ट कर सके। बाकी वेरिएशन की बात करेंगे, फ्लिपर फेंकते हैं, टॉप स्पिन फेंकते हैं, तो लेग स्पिन गेंदबाजी में जो वेरिएशंस होते हैं वो उनके पास है, पेस का वेरिएशन उनके पास है, और अपने हाथ की पोजीशन से जो एक्स्ट्रा बाउंस और एंगल चेंज करते हैं। तो बहुत सारे
वेरिएशन ये लेके आते हैं। मिस्ट्री एक्चुअली देखें तो यहां आपको नजर आएगी। बाकी स्किल और गेंद में रेवोल्यूशन की बात करें, वो भी बहुत कमाल की है। तो बहुत ही इंप्रूव्ड गेंदबाज मेरे को इस सीजन नजर आए और इसीलिए शायद मैं पिक अप द सीजन उनको पिक कर रहा हूं। उनके आंकड़े बिल्कुल नहीं देख रहा, हालांकि अगर उनके आंकड़ों की बात की जाए तो 8 मैचेस में 12 विकेट है और 6 का इकॉनमी है। 4 विकेट एक मैच में उन्होंने 15 रन दे के लिए थे। तो दोस्तों ये थे ओवरऑल मेरे 5 टॉप स्पिनर्स जो इंडिया के लिए नियर फ्यूचर में शायद आपको खेलते हुए नजर आए। आप सबकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, इन स्पिनर्स के बारे में? अपनी पिक जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।